हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलाइन सॉइल क्या होता है, एल्कालाइल सॉइल क्या होता है और सैलाइन एल्काइल सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सैलाइन सॉइल क्या होता है। सैलाइन सॉइल को सोलेनचक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक रूसियन टर्म थे। एक गोदराइज नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैलाइन सॉइल को सोलेनचक के नाम से उन्होंने दिया था। ठीक है, तो सैलाइन सॉइल को सोलेनचक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि सैलाइन सॉइल को हिंदी में लवड़ी मृदा बोला जाता है, जिसे सोलनचाक ने, गोदराइज ने उसको सोलनचाक नाम दिए थे। ठीक है, और सैलाइन सॉइल को ही, ठीक है, सैलाइन सॉइल को ही वाइट एल्काली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वाइट एल्काली, उसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उसको ऐसा किया गया है। तो हिलगार्ड नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सैलाइन सॉइल को वाइट एल्काली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट का नाम याद करेंगे। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे। सैलाइन सॉइल में अब बात बस इतना याद करेंगे कि ऐसा सॉइल जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 4, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो ईसी का वैल्यू है, ईसी, सैलाइन सॉइल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होता है। ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होता है लेस देन 15 होता है। और पीएच जो होता है वह 8.5 से क्या होता है, कम होता है। यदि यह कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है तो आप लिखेंगे कि यह सैलाइन सॉइल है। और इसमें एक टर्म और भी लिख सकते हैं, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, एस से आर जो होता है वह क्या होता है, लेस देन 13 होता है। तो सैलाइन सॉइल किसे कहते हैं, ऐसा सॉइल जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम हो, ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होता है 15 से कम हो, और पीएच जो होता है 8.5 से कम होता है, तो ऐसे सॉइल को सैलाइन सॉइल बोला जाता है। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है 4 से अधिक होगा, ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगा 15 से कम होगा, और पीएच भी क्या होगा, 8.5 से कम होगा। तो ऐसे सॉइल को सैलाइन सॉइल बोला जाता है। सैलाइन सॉइल को वाइट एल्काली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में एल्काली सॉइल, यानी कि क्षारीय मृदा। एल्काली सॉइल को नॉन सैलाइन एल्काली के नाम से भी जाना जाता है, या सोडिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, या सोलेनजेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछ सकता है कंपटीशन में कि नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल का पीएच क्या होता है, तो आप कंफ्यूज न होइएगा। ठीक है, एल्काली सॉइल को ही बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान जो होता है 4 से कम होता है। ठीक, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से अधिक हो जाता है। ठीक, उसी का उल्टा करेंगे, यहाँ पर अधिक था तो यहाँ पर कम कर देंगे क्षारीय वाले में। ठीक है, और जो पीएच था 8.5 और 10 के मध्य में आता है। ठीक है, एल्काली सॉइल को ब्लैक एल्काली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसके आप लोगों को कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि वास्तव में सैलाइन सॉइल एल्काली सॉइल के मध्य मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, यानी कि सैलाइन सॉइल, नॉन सैलाइन या एल्काली सॉइल, या सैलाइन एल्काली सॉइल। ठीक है, यानी कि लवड़ी मृदा, क्षारीय मृदा, इसी को एल्काली सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, या सोडिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसको सोलेनचक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सैलाइन एल्काली सॉइल लवड़ी क्षारीय मृदा, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो आप पहले हम इसके बारे में समझा देते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कंटेंट इन सॉइल में क्या होता है, एक्सेस सालुबल साल्ट ऑफ सोडियम, इसमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और इसमें उतना नहीं होता। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंजेबल कैल्शियम सोडियम, यानी कि इसमें जो होता है सैलाइन सॉइल में एक्सचेंजेबल कैल्शियम की प्रधानता होती है, इसमें सोडियम की अधिकता होता है। ठीक है, पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉइल है जिसमें एक्सचेंजेबल कैल्शियम होता है, तो सैलाइन सॉइल। और नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल के लिए एक्सचेंजेबल सोडियम होता है। ठीक है, अब देखिए कलर की बात करेंगे तो जो सैलाइन सॉइल होता है वह वाइट कलर का होता है, इसीलिए उसे वाइट एल्काली के नाम से जाना जाता है, और नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल को ब्लैक एल्काली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और डोमिनेंट साल्ट की बात करेंगे तो सैलाइन सॉइल में SO4 2-, ठीक है, सल्फेट, क्लोराइड Cl- आयन, NO3 नाइट्रेट, ठीक है, NO3, यानी कि यह क्या होता है, डोमिनेंट साल्ट होता है। जबकि क्षारीय मृदा में क्या होता है, डोमिनेंट साल्ट Na2CO3, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल में कौन डोमिनेंट साल्ट होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो मैंने बताया था कि सैलाइन सॉइल के लिए लेस देन 13 होता है और क्षारीय एल्काली सॉइल यानी कि नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल के लिए 13 होता है और इसके लिए मोर देन 13 होता है। ठीक है, आप यह चार्ट जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से अनेकों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP की वैल्यू पूछेंगे तो मैंने पहले ही बताया था परिभाषा में है कि लेस देन 15 होता है इसका, इसके लिए मोर देन 15 होता है और इसके लिए भी मोर देन 15 होता है। तो देखिए इसका यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। जिसमें लवड़ी आएगा वो कम रहेगा, जिसमें क्षारी बात आएगा, दोनों में देखिए लवड़ी क्षारी और क्षारी, तो वह 15 से अधिक रहेगा। ठीक है, सॉइल pH की बात करेंगे तो लवड़ी में कम होता है, क्षारी में 8.5 से 10 होता है, लवड़ी क्षारी में 8.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल कंडीशन आप सॉइल की बात करें तो इसमें फ्लोकुलेटेड कंडीशंस देखने को मिलता है, इसमें डीफ्लोकुलेटेड कंडीशंस देखने को मिलता है। ठीक है, और मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो वह वाइट क्रस्ट होता है, इसलिए इसे वाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि सैलाइन सॉइल को वाइट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एल्काली सॉइल के नाम से। अब देखिए ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करेंगे तो सैलाइन सॉइल में बहुत कम होता है, स्लाइटली लेस देन नॉर्मल होता है। ठीक है, जबकि क्षारी सॉइल जो होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होता है। ऐसा क्यों होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि वह डोमिनेंट साल्ट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षारी मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम क्यों होती है? तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट के कारण। टोटल सॉल्युबल साल्ट कंटेंट की मात्रा पूछेंगे तो लवड़ी मृदा में ज़्यादा होगा, क्षारी मृदा में कम होगा और लवड़ी क्षारी मृदा में भी 0.1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो टोटल सॉल्युबल साल्ट कंटेंट लवड़ी मृदा में 0.1% से अधिक होगा और क्षारी मृदा में 0.1% से कम होगा और लवड़ी क्षारी मृदा में 0.1% से ज़्यादा होगा। सॉल्युबल बोरान की बात करेंगे तो बोरान जो होता है किसी भी प्लांट्स के लिए यदि आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो वह हार्मफुल होता है, यानी कि 0.7 ppm तक रहेगा यदि बोरान का कंसनट्रेशन, तब तो वो अच्छा है। 0.7 से 1.5 होगा तो वह मार्जिनल। ठीक है, और यदि 1.5 से अच्छा हो गया तो वह अनसेफ है, सुरक्षित नहीं है, हार्मफुल हो जाएगा प्लांट के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, मैंने बताया था सैलाइन सॉइल के लिए ग्रेटर देन 4 होता है और इसके लिए लेस देन 4 और इसके लिए भी ग्रेटर देन 4, यानी कि जहाँ पर लवड़ी बात आएगा वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए लवड़ी मृदा यानी सैलाइन सॉइल और यहाँ पर लवड़ी क्षारी, तो लवड़ी शब्द आ रहा है इसीलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा हो रहा है और क्षारी आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मान कम हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर ESP के बारे में बताए थे कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए, तो वहाँ पर क्या था, यदि लवड़ी रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, यदि लवड़ी क्षारी रहेगा तो कम रहेगा। ठीक है, तो आप ये डाटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ESP और pH यदि आपको तीनों पता है तो सैलाइन सॉइल, ठीक है, नॉन सैलाइन एल्काली सॉइल और सैलाइन एल्काली सॉइल के बारे में परिभाषा आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए।